डिवाइन किंग की एपिसोड 17 के स्टार्टिंग में ग्रैंडपा और दोनों अंकल को दिखाया जाता है। वहीं पे टियानलोंग गैंग का यंग मास्टर ली जुआनजी हंसता है और थर्ड अंकल से कहता है कि लिंग टियानजुन, मैंने सुना है कि तुम्हारी डॉटर काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए अगर तुम अपनी लड़की को मुझे देते हो तो मैं जरूर ही तुम्हें यहाँ पे माफ करने के बारे में सोचूंगा। तो इसलिए बताओ कि आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो। लेकिन तभी युआनजी की ये बात सुनकर के थर्ड अंकल बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि भाड़ में जाओ, मैं अभी तुम्हें यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अभी युआनजी भी अपना वेपन लेकर के आगे बढ़ता है और अंकल से कहता है कि तुम एक 7 टायर युआनजी के बेकार आदमी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना ज्यादा गुस्सा करने की। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देख करके रूजुई और उसके फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही रूजुई कहती है कि ये लिंग टियानजू तो कितना ज्यादा बेवकूफ है, ये तो अपने बचने की भी कोई उम्मीद नहीं छोड़ रहा है। अभी उसके फादर भी कहते हैं कि इसे तो पहले मरना ही चाहिए ताकि इससे इन लिंग फैमिली वाले लोगों को पता चल पाए कि आखिर असली क्रूरता क्या होती है। तभी वापस से उन दोनों का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर घूर कर देख रहे होते हैं। लेकिन तभी युआनजी सामने देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि थर्ड अंकल ने अपनी फुल पावर्स के साथ द स्वॉर्ड मैडनेस ऑफ द ब्लडी शैडो का यूज किया होता है। उस अटैक से वो सीधा युआनजी के ऊपर अटैक करते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये है मेरा किलर मूव। के बाद युआनजी भी उनके अटैक को बड़ी ही मुश्किल से रोक पा रहा होता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकते हो। अटैक को रोकते हुए उसकी नाकों से भी खून निकलने लगता है। फिर वो कहता है अब मैं आखिरकार इस अटैक को रोक बिल्कुल भी नहीं पा रहा हूँ। फिर तभी दिखाते हैं कि युआनजी उस अटैक को रोक नहीं पाता और अंकल की स्वॉर्ड ने उसके घोड़े और उसको बीच में से 2 हिस्सों में अलग कर दिया होता है। तभी युआनजी मरते हुए कहता है कि मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता। अभी इतना कहते ही वो अलग अलग 2 हिस्सों में बट जाता है और फिर इस सब के बाद अंकल भी हंसने लगते हैं। हंसते हुए अंकल कह रहे होते हैं कि ये चैंग क्लैन का यूजलेस बास्टर्ड इतना ज्यादा कमजोर था कि मेरे सिर्फ एक अटैक को भी रोक नहीं पाया। अभी थर्ड अंकल के पीछे उनके सभी लोग भी थर्ड अंकल को चेयर करने लगते हैं और तभी ये सब देख करके रूजुई के फादर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिरकार इसने 9 टायर युआनजी के वॉरियर को कैसे हरा दिया। साथ ही रूजुई भी कह रही होती है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकते हैं। और सिर्फ इतने कम दिनों में ही रूजुई इतना सोच रही होती है। लेकिन तब पे वापस से युआनजी को दिखाया जाता है जो कि जोर जोरों से हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि सच में तुम लोग तो मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज भी दे रहे हो, मगर साथ ही अब मुझे कितना ज्यादा फन भी आएगा जब मैं तुमको एक अच्छी खासी मौत दूंगा। और इतना कहते ही युआनजी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपने सभी गार्डों से कहता है कि आगे बढ़ो मेरे सभी गार्ड्स और लिंग क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर डालो। फिर युआनजी के इतना कहते ही कि काफी बड़ी आर्मी फोर्स लिंग क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अभी उनकी इतनी बड़ी फोर्स को देख करके ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं कि अब तो इन्हें संभालने के लिए हम लोगों को रोटेशनल 7 पॉइंट बैटल फॉर्मेशन को रेडी करना होगा। फिर इतना कहते ही ग्रैंडपा अपने सभी लोगों से कहते हैं कि जल्दी से सभी लोग अपनी फॉर्मेशन पे रेडी हो जाएं। ग्रैंडपा के इतना कहते ही उनके सभी लोग फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग रोटेशनल 7 पॉइंट बैटल फॉर्मेशन को तैयार कर लेते हैं। साथ ही उस फॉर्मेशन के बीच में ग्रैंडपा होते हैं। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पे उन लोगों के चारों ओर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन तैयार हो जाती है, जिसे देख करके रूजुई कहती है कि आखिर ये लोग किस तरीके की स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं। अभी एल्डर यान को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है और वो कहते हैं कि यहाँ तक कि मैंने भी इस तरीके की चीज को पहले कभी नहीं देखा, बट लेकिन इसे देख करके ऐसा तो लग ही रहा है कि ये चीज इतनी ज्यादा पावरफुल तो होने वाली है, वो यहाँ के सभी गार्डों को आराम से झेल सकती है। और फिर तभी वो गार्ड उस फॉर्मेशन के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ग्रैंडपा भी अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करते हैं। उनकी स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है और फिर ग्रैंडपा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन पे अटैक करते हैं, जो कि सच में इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है।
कि उनके सिर्फ एक अटैक से ही उनके काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। ग्रैंडपा उतरते हुए कहते हैं ये तुम लोगों के लिए काफी रहेगा, इससे तुम यहाँ पर वापस से एंटर होने की कोशिश नहीं करोगे। फिर इतना कहते ही दोनों अंकल और ग्रैंडपा उनके ऊपर फिर से अटैक करने लगते हैं। साथ ही उनका एक सोल्जर कहता है कि जल्दी से पैनिक ना हो और जल्दी से अपनी डिफेंस लाइन को रेडी करें। फिर तभी वो लोग जल्दी से अपनी डिफेंस लाइन को रेडी करते हैं, जिसका के नाम द ब्लडी डेविल शील्ड होता है। मगर तभी लिंग फैमिली की ओर से उन लोगों की फॉर्मेशन शील्ड के ऊपर काफी ज्यादा अटैक होने लगते हैं और काफी ज्यादा अटैक की वजह से उनकी फॉर्मेशन में क्रैक भी बढ़ जाता है। साथ ही उनकी फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है, जिसे देख करके रूजुई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये लिंग क्लैन कब से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर तभी रूजुई के फादर भी कहते हैं कि अब आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। और तभी युआनजी भी कहता है कि मेरे ओपिनियन से तो क्योंकि सभी बेहतरीन वॉरियर्स तो एक दूसरे के साथ इस फॉर्मेशन में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें इस बात का फायदा उठाते हुए उन लोगों के क्लैन हाउस के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। रूजुई के फादर कहते हैं कि सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। और फिर इतना कहते ही वो अपने सभी लोगों से कहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि हम लोग उन लोगों को भी दिखाएं कि हम लोग कौन हैं। तो फिर सभी लोग जल्दी से आगे बढ़ो और उनके क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर डालो। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युआनजी रूजुई और उसके फादर से आगे जा रहा होता है और उन लोगों से कहता जाता है कि सभी लोग मुझको जल्दी से फॉलो करें। मैं इन लोगों की फॉर्मेशन को बाईपास करते हुए इनके क्लैन हाउस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तभी ग्रैंडपा भी उस ओर देख करके काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। टैंग फैमिली वाले हमारी फॉर्मेशन को बाईपास करते हुए हमारे क्लैन हाउस के ऊपर अटैक करने के बारे में ट्राई कर रहे हैं। ये सुनकर के थर्ड अंकल भी हैरानी में कहते हैं कि अब आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। मगर तभी ग्रैंडपा कहते हैं अभी तो फिलहाल हमें इन गार्ड्सों के खिलाफ खड़ा होना होगा, वरना हमारी फॉर्मेशन काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड हो जाएगी। लेकिन तभी थर्ड अंकल कहते हैं कि तो क्या इसका मतलब हम लोग सिर्फ देखते रहे कि वो लोग आखिरकार हमारी क्लैन हाउस के अंदर हमारी औरतों और बच्चों के साथ क्या क्या बुरा करते हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि इस सब के पीछे सिर्फ रूजुई का ही हाथ है। ग्रैंडपा हैरान होते हुए कहते हैं कि रुको एक मिनट, ये हमारे क्लैन हाउस के अंदर इतना ज्यादा ऑरा ग्लो कैसे हो रहा है। और फिर तभी हम लोगों को दिखाते हैं कि लिंग क्लैन के हाउस के अंदर से बहुत ही तगड़े गोल्डन कलर के ऑरे का ब्लास्ट होता है और उस ऑरे की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसके सामने युआनजी और रूजुई भी खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं। फिर युआनजी हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार वहाँ पे क्या चल रहा है। मगर तभी अचानक उन लोगों को एक आवाज आने लगती है और वो आवाज उन लोगों से कहती है कि आखिरकार तुम यूजलेस लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे बढ़ गई कि तुम लिंग क्लैन की टेरिटरी में आगे बढ़ गए। लेकिन ये आवाज सुनकर के युआनजी काफी ज्यादा हैरान होता है। मगर तभी रूजुई चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार ये नॉनसेंस बातें कौन कर रहा है, और अगर सच में तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो फिर बाहर निकलो और हम लोगों के सामने आओ। और फिर इतना सुनते ही कोई लाइट की स्पीड से आगे बढ़ता है। फिर तभी दिखाते हैं कि वो जियान चैंग होता है जो कि पलक झपकने के स्पीड से रूजुई के सामने आ जाता है। तभी रूजुई उसे सामने देख करके लिंग जियान चैंग कह ही पाती है कि तभी जियांग चैंग उसके गाल पर एक जोरदार उल्टे हाथ का थप्पड़ जड़ देता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि आपको हमारी ये वाली वीडियो कैसी लगी, और साथ ही नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। शुक्रिया।